वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, इस बार की नीट यूजी काउंसलिंग में थोड़े से काउंसलिंग नियमों में बदलाव आप लोग देख सकते हो जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है अभी फ़िलहाल काउंसलिंग के पैटर्न को चेंज करने के लिए। हमेशा से एमसीसी और बाकी की डीजीएमएस के सामने एक चैलेंज रहा है, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक फाइनल डिसीजन पर नहीं आ पाते हैं और अपनी सीट का बेटरमेंट करने की और कोशिश करते रहते हैं, जिसके लिए वो मैक्सिमम राउंड का यूज़ करते हैं। लास्ट ईयर ऐसा देखा गया, पहली बार ऑल इंडिया की काउंसलिंग गवर्नमेंट ने बोला था 3 राउंड की होगी, लेकिन करते करते 5 राउंड हुए, स्पेशल मॉपअप राउंड हुआ, उसके बाद भी सीट वेकेंट रह गई। उसके पीछे जो रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज किया जा रहा है इस बार जैसे कि हमने अपने पहले के भी वीडियोज़ में बताया था कि इस बार जो नया रूल आया हो उसके अकॉर्डिंग जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी उसमें सेकंड राउंड में, पहले ये रूल था कि सेकंड राउंड में ज्वाइनिंग आपने कर ली तो आप फर्दर कोई काउंसलिंग नहीं कर सकते हो, बट इस बार का जो ये रूल है उसमें ज्वाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होकर ये आ गया है कि सेकंड राउंड में अगर आपको कोई अलॉटमेंट आ गया है तो उसके बाद आप फिर फर्दर की काउंसलिंग में नहीं जा सकते हो। इसी तरह पैरेलल साइड में कोई भी बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो 2 काउंसलिंग करेगा, एक अपने होम स्टेट की 85% सीटों की काउंसलिंग करेगा और दूसरी ऑल इंडिया कोटा की करेगा। तो एनी हाउ सेकेंड राउंड में चाहे हमको स्टेट के अंदर सीट मिल जाए, सीट अलॉट होके आ जाए, हम उसकी पे सीट पे क्लेम नहीं करते हैं तो फिर हम फर्दर आगे राउंड में नहीं जा सकते। तो इस रूल को थोड़ा सा समझेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट जो स्कोरर्स हैं जिनका 720 से लेकर 600 के बीच में स्कोर आ रहा है वो किस हिसाब से इस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि वो बेस्ट काउंसलिंग करके इसमें अपने अच्छे से अच्छी सीट निकाल सकते हैं। काउंसलिंग का नियम गवर्नमेंट के हिसाब से बिल्कुल सही है, बिकॉज काउंसलिंग बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, सीट नहीं फुलफिल हो जाती है, जिससे काउंसलिंग में टाइम भी ज़्यादा लगता है और सीटों को भी निकालना गवर्नमेंट का काम है। बट स्टूडेंट को इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इस नियम में जो आया है इसका हम बेस्ट इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पहले हम टॉप के स्कोरर्स की बात करेंगे जिनका स्कोर 720 आउट ऑफ 720 से लेकर 650 के बीच में आएगा। तो ऐसे स्कोरर्स के पास अच्छा स्कोर रहता है। जो आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं उसमें अच्छी चांसेस हैं कि आपको फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड तक अपने स्टेट का कॉलेज मिल जाएगा। तो ज़्यादातर जैसे देखा गया है जो इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस हैं वो मैक्सिमम सेकंड राउंड तक पहुंचते नहीं हैं, और अगर सेकंड राउंड तक पहुंचे भी तो सेकंड राउंड के आगे थर्ड राउंड तक नहीं जाते हैं, उसकी सारी सीट फिनिश हो जाती है। पिछले 3-4 साल से एम्स का भी अगर आप पैटर्न देख रहे हो तो एम्स की भी सीट 2 साल के अंदर आपकी पूरी फर्स्ट राउंड के अंदर एम्स दिल्ली खत्म हो जाता है, सेकंड राउंड में सीट ही नहीं जाती, बिकॉज सबसे बेस्ट कॉलेज है जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई वो सीट छोड़ेगा नहीं। इसी तरह से मौलाना दिल्ली का भी होता है कि जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई वो बच्चा सीट नहीं छोड़ता है, उसी कॉलेज के साथ रुक जाता है। बट जैसे जैसे नीचे के बच्चों का स्कोर आता है जिनका स्कोर 610, 620, 630, 40 का रहता है, वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि चलो अगले राउंड में ट्राई कर लें, कोई और अच्छी सीट मिल जाए, कोई और अच्छी सीट मिल जाए। तो इस नियम का हमको कैसे इस्तेमाल करना है जिससे कि आपकी भी चीज़ें पूरी हो जाए और ऐसा हो जाए। तो जिनका बच्चों का स्कोर 650 तक है वो फर्स्ट राउंड में अपने जो कॉलेजेस हैं उसको हाथ रोक के लेके चलना है आपको, यानी कि कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि मैक्सिमम चॉइसेस डाल देते हैं। आपने देखा फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि 280 कॉलेज का आपके सामने ऑप्शन आ रहा है टोटल, और सारे एम से मिला के मान लीजिए 300 कॉलेज का ऑप्शन आ रहा है। उन 300 कॉलेज के अंदर हमने देखा कि हमको कोई सीट मिल सकती है जो हमारी रेंज की सीट है, जो आपको सीट चाहिए, आपको सिर्फ उतनी ही सीटें डालनी है। ठीक है, फर्स्ट राउंड वैसे भी फ्री एग्जिट होता है, अगर आपकी सीट जो आपको चाहिए फर्स्ट राउंड में आ जाती है तो अपनी सीट को ज्वाइन करके अपना एडमिशन ले सकते हो, अपनी मेडिकल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इन केस फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के बाद आपने देखा कि हमारी सीट नहीं मिली तो सेकेंड राउंड में अपने स्टेट के अंदर का भी रूल यही हम इस्तेमाल करेंगे और ऑल इंडिया के अंदर भी इस्तेमाल यही करेंगे। सेकेंड राउंड में जो हमको चॉइस फिलिंग करनी है वो नर्वस होकर घबरा के ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग नहीं कर देनी है। आप एक कॉलेज सेलेक्ट कर लो कि भाई 300 कॉलेज हैं तो 300 में से मैं यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैंने 40 कॉलेज डाले थे, 45 कॉलेज डाले थे, सेकेंड राउंड में मैं 70 कॉलेज डालूंगा, 80 कॉलेज डालूंगा, लेकिन इसके अलावा नहीं डालूंगा। कहने का मतलब है कि आप उसी कॉलेज को इंटर करो जिसको आप एडमिशन लेना चाहते हो, जिसके साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हो अपना एजुकेशन। इससे क्या होता है कि अगर आपकी सीट आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे सीट ब्लॉकिंग भी नहीं करी, आप फ्री हो, आपने कोई सीट नहीं ली, कोई ना कोई दूसरा बच्चा उस सीट पे सीट एडमिशन लेगा और फर्दर आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल भी हो जाते हो।
इस तरह का आप इस रूल में इस्तेमाल कर सकते हो। मैक्सिमम स्कोरर्स जो अपर स्कोरर हैं, आप कोशिश करें कि सेकंड राउंड तक अपनी सीट ले ही लें। आपने एक राउंड ऑल इंडिया कोटा की सीट निकाल के देखी, उसके बाद अपने स्टेट कोटा की सीट निकाल के देख लीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा बेटर सीट आपको कहाँ पे मिल रही है। सेकंड राउंड में उसको फाइनलाइज़ कर लीजिए। आपको लग रहा है कि ऑल इंडिया से बेटर सीट मिल रही है, तो सेकंड राउंड में जाके मैंने ऑल इंडिया की सीट लेके फ्रीज़ कर दिया है, आई हैव सबमिटेड माई ट्यूशन फीस इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। और इसी तरह से अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे स्टेट की ज़्यादा अच्छी सीट मिल रही है, मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, आई एम हैप्पी विद माई स्टेट, मुझे मेरे स्टेट के साथ कंटिन्यू करना है, तो सेकंड राउंड में अपनी सीट की को कंफर्मेशन कर लीजिए और फिर आप आगे जा सकते हो। बट जिनका स्कोर ऊपर का है और आप देख रहे हो कि नहीं मुझे बहुत दूर का कॉलेज मिल जाएगा, तमिलनाडु का मिल जाएगा, असम का मिल जाएगा, वहाँ पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो आपको वो कॉलेज को फिल नहीं करना है। जिससे कि अगर सीट अलॉटमेंट आपके पास नहीं आता है तो फर्दर राउंड में आप जाओगे, और फर्दर राउंड में हमको पता है कि जैसे जैसे हम ऑल इंडिया के राउंड में आगे बढ़ते हैं, ट्रेंड यही है कि कट ऑफ हमारा कम होते जाता है। फर्स्ट राउंड में कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहेगी बिकॉज सारे बच्चे काउंसलिंग करेंगे और कंपटीशन हाई रहता है। सेकंड राउंड में कट ऑफ थोड़ा सा कम होगा, थर्ड राउंड में कट ऑफ और कम होगा, ठीक है। और अगर सीटें बची तो फोर्थ राउंड में और ज़्यादा कट ऑफ कम होगा। ये ट्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं बदल सकता है। तो आप चाहते हो कि गवर्नमेंट का नियम भी चले, हम सीट ब्लॉकिंग भी ना करें, गवर्नमेंट की भी बात सही रहे और हम अपनी बेस्ट सीट निकाल लें, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा फ्रेंड्स। स्पेशली जो डाउन स्कोरर्स हैं, जिसका स्कोर 600 तक आ रहा है, 600 610 के बीच का आ रहा है, 615 620 का स्कोर आ रहा है, तो आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करिएंगे कि आप उन पर्टिकुलर कॉलेजेस के साथ जाएं और उसमें चॉइस फिलिंग करें। वो कॉलेज आपको मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर जब आपकी लिस्ट आती है, रिज़ल्ट आता है, तो आप देख सकते हो कि भाई कौन सा कॉलेज किस रैंक पे गया, जिसको देखते हुए आप नेक्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग को डिज़ाइन कर सकते हो। इस तरह से ना आपको पेनल्टी लगेगी, ना आप काउंसलिंग में कहीं पे ब्लॉक होगे और ना आप कोई सीट ब्लॉकिंग करोगे। तो आप 2 से ज़्यादा राउंड भी कर सकते हो, 3 राउंड भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो 4 राउंड भी कर सकते हो। बिकॉज़ काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनका स्कोर 630 640 आ रहा है, वो चाह रहे हैं मुझे कोई एम्स मिल जाए, ठीक है, कोई भी एक एम्स मिल जाए, आई एम हैप्पी विद द एम्स। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि फर्स्ट राउंड में इस रेंज पे एम्स नहीं आएगा, लेकिन फर्दर आगे जैसे हम देखते हैं हर साल स्टेट राउंड तक एम्स का कट ऑफ कम हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना होगा। आपको पता है कि विद माई स्कोर आई कैन ईजिली गेट द सीट एट 635 और 640 पे मेरी ऐसा तो नहीं है, रिस्क तो नहीं है कि मेरी सीट चली जाएगी, सीट तो मुझे मिल ही जाएगी। अगर एम्स हमको चाहिए पर्टिकुलरली तो मैं वेट करके आगे चलूँ। इस तरह से आप देख सकते हो, तो ये एक अच्छा तरीका रहेगा जिससे कि आप आगे जा सकते हो। और ऑन अ रिवर्स साइड जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करेंगे स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा एग्रेसिव काउंसलिंग करना है, बिकॉज मैक्सिमम सीट पहले 2 राउंड में ऑक्यूपाई हो जाएगी, लास्ट में सीटें कम पड़ेगी, तो आपकी अप्रोच थोड़ा सा उल्टी होनी चाहिए। गवर्नमेंट वाले बच्चों को थोड़ा सा डिफेंसिव काउंसलिंग करना है, वन ऑन एन अपोजिट साइड जो प्राइवेट वाले हैं उनकी काउंसलिंग की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी एग्रेसिव रहेगी कि जो हम बेस्ट सीट स्टार्टिंग में निकाल सकते हैं उस सीट को ले, एडमिशन ले और अपना काम ख़त्म करें। मैक्सिमम 2 राउंड का ही आप टारगेट लेके चलें। मॉपअप राउंड के लिए वही बच्चे रुके जो आप देख रहे हो कि किसी को बजट की प्रॉब्लम है कि आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस बजट, तो मॉपअप राउंड तक मैं वेट करूँ। इस तरह से आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, या किसी पर्टिकुलर कॉलेज की कट ऑफ के लिए आप वेट कर रहे हो तो आप इस तरह से वेट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट की काउंसलिंग की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग रहेगी और प्राइवेट की काउंसलिंग की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग रहेगी। और काफ़ी लोग जैसे नर्वस से पूछे थे कि सर कि आप 2 राउंड की काउंसलिंग कर सकते हैं, आगे नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस फार्मूला को कैसे समझते हो और इस फार्मूला को अपनी काउंसलिंग में कैसे आप ले रहे हो। जो रूल बोलता है वो ये बोलता है कि अगर आपको सीट आई तो आप आगे नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर आपको सीट आई ही नहीं तब तो आप आगे बिल्कुल जा सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर आप सारे कॉलेज डालोगे तो कोई ना कोई चीज़ आएगी ज़रूर, और उसमें फिर आपको वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इफ़ यू वांट टू मूव फर्दर फॉर द इन द फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग, सो आप ऐसे कॉलेज को इंटर ही ना करें जिस पे आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो। इसमें काफ़ी लोग को ये भी माइंड में डाउट आ रहा होगा कि क्या ऐसा ना हो सर कि मॉपअप राउंड में सीटें ही ख़त्म हो जाए, सारे बच्चे ऑक्यूपाई कर लें, नीचे वाले चले जाए। ऐसा होने की चांसेस है, लेकिन आप अगर ठीक ठाक स्कोर पे हो, 600 के अबव हो, तो अच्छे चांसेस हो सकते हैं। और इस पैटर्न को देखते हुए कहीं ना कहीं रिस्क तो रहेगा, लेकिन अब जो कट ऑफ आ रहा है और ये सब आ रहा है, तो नियर अबाउट 600 तक तो बहुत ही अच्छी चांसेस है कि आप लोग को ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल जाएगी। लास्ट ईयर 595 पे भी सीट मिली थी ऑल इंडिया कोटा में, एक ही सीट गई थी 595 पे, स्पेशल मॉपअप राउंड में गई थी।
तो बहुत नीचे का एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर काउंसलिंग पहले ख़त्म होती है तो कट ऑफ रेंज भी वहीं पे ही फिनिश हो जाएगी फ्रेंड। तो इस तरह से हम रूल को लेके चलते हैं। जिस हिसाब से ऑफिशियल से अंदर से न्यूज़ निकल के आ रही है, उससे ये लग रहा है कि 1 सितंबर से यूजी और पीजी की काउंसलिंग साथ में स्टार्ट होगी। 15 अगस्त के बाद कभी भी आप लोग का रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद कुछ टाइम दिया जाता है स्टूडेंट को चैलेंज करने के लिए, मार्क्स हो या मार्कशीट, वो टाइम लगेगा। और होपफुली सितंबर से आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सितंबर के मंथ में आपके 2 राउंड कंडक्ट हो जाएंगे और होपफुली अक्टूबर से आप लोग के क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और अक्टूबर एंड तक पूरी काउंसलिंग फिनिश हो जाएगी। ये आपका आगे का काउंसलिंग का शेड्यूल आता है। तो गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट्स फ़िलहाल अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। डोमिसाइल डॉक्यूमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि डोमिसाइल है लेकिन पुरानी है, तो इसको रिन्यू करा लीजिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ज़रूरी पड़ता है। अगर आप कोई कैटेगरी क्लेम कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो वहाँ पे भी अपना जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू करा लीजिए। वो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सभी के लिए रहता है। बाकी तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट सभी के पास रहेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 10th-12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और नीट के जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको आप अपने साथ रेडी लेके चलें। काउंसलिंग करने से पहले अभी आपके पास अच्छा टाइम है, तो कोई भी जो भी कॉलेज की आप चॉइस फिलिंग करने वाले हैं, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, उन कॉलेज को चेक कर लीजिए, उनके बॉन्ड्स को चेक कर लीजिए कि कहाँ पे मुझे कितना टाइम का बॉन्ड सर्व करना रहेगा, कौन सा स्टेट बॉन्ड फ्री है, कौन सा स्टेट बॉन्ड वाले हैं, कहाँ पे 1 साल का बॉन्ड है, कहाँ पे 2 साल का बॉन्ड है, जिससे कि आपके सामने कोई लास्ट मोमेंट पर सरप्राइज फैक्टर ना हो। आपको पहले से पता हो कि मुझे कौन से कॉलेज लेके चल रहे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। और एक चीज़ देखी जाती है कि जिस भी स्टेट में अपना यूजी कर रहे हो, हम लोग को पता है कि उस स्टेट से हमको पीजी की डोमिसाइल मिलती है। तो ऐसे स्टेट में अगर आप सीट लेते हो जहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा है, तो आपको आगे फ्यूचर में चल के बेनिफिट मिलेगा, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा फ्रेंड्स। तो आज से सेशन के लिए इतना फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।